पहला 16 में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में से पहले नजर डाल लीजिए। इस वक्त दुनिया भर के बाजारों पर एसजीएक्स निफ्टी भले ही 7 अंक नीचे, लेकिन एशियाई बाजारों की तस्वीर काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट हांगकांग के बाजार लगभग 80-90 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई थोड़ा सा नुकसान में, निक्केई 125 अंक ऊपर है। कोरिया, ताइवान, सिंगापुर देख लीजिए, यहाँ पर मिला जुला सा कारोबार है। इनफैक्ट सिंगापुर को छोड़कर बाकी सारे बाजार अच्छे मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, आधा से पौन % की मजबूती। तो फिर 7 पॉइंट नीचे खुलेंगे तो बेहतरीन मौका होगा खरीदारी करने का भारतीय बाजारों के लिए। वो इसलिए कि शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार 66 अंकों के उछाल के साथ दाव पर हम मजबूत क्लोजिंग देते हुए नजर आए। रुपए की ओपनिंग पर भी रखेंगे नजर कि किस तरह से आज करेंसी मार्केट की शुरुआत होती है। जबरदस्त तेजी का माहौल करेंसी मार्केट में लगातार देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि जहां एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद रुपया कमजोर नहीं होता दिखा, इनफैक्ट मजबूत हो रहा है। 63.58 ये है लेवल करेंसी मार्केट का, जो काफी मजबूती के साथ आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार की। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं, यहाँ पर राय ली जाए। सोभा लिमिटेड, इसके चार्ट्स देखिए, काफी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है इस वीकेंड पर। जो नतीजे हैं वागले साहब, और क्या इस अच्छे नतीजे के बाद सोभा लिमिटेड में अब भी खरीदारी का मौका दिखता है आपको? अनिल जी, वॉल्यूम्स तो हमने देखे थे, लेकिन प्राइस में वो एक्शन दिखी नहीं। तो मैं कहूंगा अगर 400 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मैं 420-430 की बात करूंगा। ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता ये 380 ब्रेक करेगा। चलिए, तो ऑन द डाउन साइड 380 ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त आए। चेन्नई पेट्रो, अविनाश जी कैसे लगे आपको इनके नंबर्स, खासतौर पर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स? ये देखिए 7% से घटकर करीब करीब $3.8 पर आया है। तो ये MRPL के भी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे नहीं थे, चेन्नई के भी इस बार अच्छे नहीं रहे हैं। आपने किस तरह से रीड किया इन मार्जिन्स को, और इस पर क्या कॉल है? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स कम होना ये तो ऑन लाइंस और एक्सपेक्टेड था हेमंत। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में होपफुली अगर क्रूड के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो जीआरएम्स बढ़ने की क्षमता ज़रूर रहेगी मेरे ख्याल से। आई थिंक एटलीस्ट इन द नियर टर्म स्टॉक में कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं आएगी, बट जिस प्रकार का रवैया मेरे ख्याल से जो बड़े OMC प्लेयर्स में हमने देखा है कि वहाँ पे भी जीआरएम्स गिरे हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टॉक में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। सिंडिकेट बैंक, इस पर भी आपसे राय लूंगा। गौरव, जरा इसके डेटा निकाल कर रखिएगा। रिजल्ट्स कमजोर हैं, खराब है, एसेट क्वालिटी खराब हुई, लेकिन जैसा अंदाजा था वैसा ही होता हुआ दिखा है। तो उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं नतीजे। अब ये बताइएगा कि कमजोर खुले तो खरीदना चाहिए या मजबूत खुले तो बेचना चाहिए, क्या ट्रेड होगा? मैं आपसे थोड़ी देर में पूछता हूँ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत कर ली जाए कि भारतीय बाजार किस तरह खुलने की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपके पास सिंडिकेट बैंक को लेकर आऊँगा। तो अपनी तैयार रखिएगा डिटेल। तो भारतीय बाजारों में चलिए नज़र रखिएगा आप। सबसे पहले तो तमाम दिग्गज शेयरों पर आज टाटा स्टील रहेगा फोकस में, जिसके नतीजे आने वाले हैं दिग्गजों में। और मिड कैप्स में जो इंटरेस्टिंग है उनमें 3 वायदा कारोबार के शेयर है, अमरा राजा बैटरीज, ब्रिटानिया, नेटको फार्मा, यहाँ पर भी नतीजे आने वाले। तो इन पर भी नजर रखिएगा कि यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आता। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो एक्शन में रहने वाले। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 35 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी। तो पॉजिटिव शुरुआत के पहले संकेत हैं प्री ओपनिंग सेशन से। भारतीय एयरटेल 5% मजबूत, टाटा पावर 2%, एक्सिस में 1% की मजबूती, सिप्ला 1.5% कमजोर। सिप्ला पर नजर रखिए क्योंकि शुक्रवार के सेशन में पूरे फार्मा स्पेस में से ये अलग ही एकदम मजबूत जाकर बंद हुआ था दिन के हाई पॉइंट पर, तो इस पर नजर रखेंगे हम। अदानी पोर्ट 2.5% मजबूत दिख रहा है, गेल में 2% की मजबूती। तो ये थोड़े से लेवल सेटल होते हुए दिखेंगे थोड़ी देर में। रुपए की हो चुकी शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ, 63.71 ये है लेवल करेंसी मार्केट का। 13 पैसे के नुकसान के साथ शुरुआत हुई है, और उसकी वजह है कि थोड़ा सा डॉलर मजबूत होता हुआ दिखा है, और उसका असर आप करेंसी मार्केट पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। आइए सिंडिकेट बैंक पर ले रहा है गौरव से, बताएं गौरव। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि सिंडिकेट बैंक में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। 70 के पुट ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन है, तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड आप कर सकते हैं सेल इसके अंदर, और 70 के नीचे है इसमें क्लोज हुआ है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि एक बार 65 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे अगर ओपन अगर खुलता है और वहीं पर ट्रेड करता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। ओवरऑल ये स्टॉक जो है वो 74-75 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। अदरवाइज जो भी राइज आएगी एक बार मुझे लगता है फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे सेल करके ही आपको काम करना
रहना चाहिए। अगर 68 के आसपास भी अगर आपको मिलता है तो 70 के स्टॉप लॉस से आप इसको बेच सकते हैं। 64-65 आपको इंट्राडे या कल तक का टारगेट मिल सकता है। चलिए, तो इस पर रखिए नज़र और रखिएगा नज़र टाटा स्टील पर भी। इसके भी नतीजे आज आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि अच्छे नंबर्स आएंगे और शुक्रवार को तेजी भी देखने को मिलती। दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति भी दी थी। गौरव, इसके डेटा बताइए कैसे नजर आ रहे हैं? इसमें बहुत अग्रेसिव मूव मुझे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। आपको एक दो दिन इंतजार करना चाहिए क्योंकि एक रेंज में है, मोमेंटम में है और बहुत अग्रेसिव इसमें पोजीशंस नहीं बनी है, तो एक बार फिर इसको अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ठीक है, फिलहाल अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। ये राय रेपको होम फाइनेंस, इसके चार्ट थोड़े छोटे होंगे, देख पाएंगे क्या आप? वागले साहब, नंबर्स ढीले हैं एक्चुअली। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा नंबर्स देख के। एक्चुअली जैसा भाव हो गए उस हिसाब से नंबर थोड़े से कमज़ोर कहे जाएंगे। तो ये जो भागा हुआ शेयर है, अब इस पर क्या किया जाए? क्या कुछ कमज़ोरी के संकेत हैं या अभी भी होल्ड किया जाए? क्योंकि मैं नंबर्स बता दूं एक बार, देखिए पहले तो ये कि इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 4% के आसपास पहुंच गई, यानी कि ग्रॉस एनपीए बढ़ गए हैं 2.5% से 4%। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा मामला ढीला दिख रहा है। बताइए। हल्की सी डाउनसाइड मैं कहूंगा अनिल जी। 715 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 715 711, जो अगर ब्रेक नहीं होता है तो अप ट्रेंड अभी भी मैं समझता हूँ इंटैक्ट है। 850 900 3 से 6 महीने का मेरा व्यू पहले भी था, अभी भी है। और अगर 700 के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर इसमें वीकनेस माना जाएगा, फिर ये 600 की तरफ के मूव की शुरुआत कर सकेगा। तो मैं फिलहाल तो मैं साइडवेज टू पॉजिटिव ही मानूंगा। चलिए, साइडवेज टू पॉजिटिव, यानी कि कमजोर खुले तो खरीदारी का रुझान बनाए, ये ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, अब देख लेते हैं आज के वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक 2020 का अपडेट, जो स्टॉक्स आज आपके लिए करेंगे कमाल। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। फिर से 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में शामिल किए हैं। रॉयल ऑर्किड के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, उससे पहले यहाँ तेजी करनी चाहिए आपको। और आप देखिए कंजम्पशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों ने क्या बेहतरीन नतीजे इस बार पेश किए हैं। तो आपकी नजर होनी चाहिए फ्यूचर रिटेल, V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स पर। रिटेल सेक्टर से और एक जुड़ी हुई कंपनी आर्चिस पर भी नजर होनी चाहिए। वेंकीज के नंबर्स बृहस्पतिवार को आने वाले हैं, उससे पहले यहाँ रैली देखने को मिल सकती है। और एक ग्रुप जो सबसे अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखा सकता है वो है टाटा ग्रुप। आज टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। और टाटा स्पॉन्ज, टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियां, टिन प्लेट जैसी कंपनियां ऊपर नजर होनी चाहिए। टाटा मेटेलिक्स पर नजर होनी चाहिए। तीनों कंपनियां दरअसल टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनीज हैं, यहां पर रैली देखी जा सकती है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को फायदा मिलेगा, सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है ई-वे बिल को पास करने का, और यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। नेल्को पर भी नजर रखिए, ये एक और टाटा समूह की कंपनी जिसको आज हमने पिंच हिटर का दर्जा दिया है। खरीदारी पे टीम पे ही पूरा फोकस रखा गया है। प्रकाश इंडस्ट्रीज डिमर्जर है, 24 तारीख को पीवीसी डिवीजन अलग किया जाएगा। इंडियन होटल्स नतीजे बेहतर हैं, घाटा काफ़ी कम कर लिया इन्होंने। टालब्रोस इंजीनियरिंग बोनस शेयर की घोषणा होगी 17 तारीख को। एबी फैशन अमेरिका की रिटेल चेन के साथ टाइप चल रहा है। जेएनएफसी बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। एससीआई पे नजर रखिए, थर्सडे को बोर्ड बैठक है जिसमें स्टेक सेल पे बोर्ड की अप्रूवल मिलेगी। आरसीआई इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, कॉपर वायरिंग की कंपनी है और इसमें जबरदस्त तेजी बन रही है, इसलिए कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए लैंड परचेज की है हिमाचल के बड्डी में, वो एक अच्छी खबर है। इरोज इंटरनेशनल पे नजर रखिए, एप्पल के साथ ये टाई अप कर रहे हैं और अपनी पूरी लाइब्रेरी उनके साथ शेयर करेंगे। $1 बिलियन की ये डील होने की संभावना है। आपको लोग ये भी कहने लगे कि ये इंडिया का नेटफ्लिक्स बन सकता है। फ्रीट के तौर पे सीमैक, एक और शिपिंग कंपनी, इस पर भी नजर रखिए, इनके भी शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं और एससीआई की बोर्ड बैठक के चलते पूरे शिपिंग सेक्टर पे अच्छी तेजी बनेगी। ग्रेफाइट इंडिया बहुत ही बेहतरीन नतीजे, हर फ्रंट पे मार्जिन से लेके प्रॉफिट तक सब कुछ डबल ट्रिपल हुआ है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। और देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है दोनों की दोनों टीम्स। स्नोमैन 8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, दरअसल ई-वे बिल जो मंजूर हुआ है जीएसटी काउंसिल द्वारा, वो बहुत पॉजिटिव खबर है और उसके चलते आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही सीमैक भी 6% मजबूती के साथ खुल रहा है। टाटा स्टील नतीजों के दम पर देखिए अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में 4% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। एससीआई इस हफ्ते बोर्ड बैठक है कंपनी की नतीजों के साथ साथ, तो ये तमाम स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन दिखाने के मूड में। लेकिन फिर कमजोरी कहाँ है? रेपको होम जर्नल कह रहे थे नंबर्स बहुत ही वीक आए हैं। अपोलो टायर के भी नंबर कमजोर, सिंडिकेट बैंक भी वीक नंबर्स,
और M&M रिपोर्ट्स तो देखिए तगड़ी हैं, लेकिन जब हम आपसे कह रहे थे कि SUV पर सेस 10-15% से बढ़कर 25% हो सकता है, तो आज ऑटो शेयर फिर प्रेशर में रह सकते हैं, खासतौर पर जो बड़ी SUVs बनाने वाली कंपनियां हैं। तो M&M देखिए दबाव के साथ खुलने की तैयारी करता है और चेन्नई के नंबर्स भी ढीले, ये शेयर भी कमजोरी के साथ खुल रहा है निराज। बिल्कुल, और मजबूत खुल रहे हैं बाजार। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर और 11 अंक ऊपर है। प्री ओपनिंग सेशन को सेटल होने देते हैं अभी, उसके बाद हम देखेंगे किन लेवल्स के आसपास सेटल होता है। लेकिन अरविंद लिमिटेड, इस पर राय दीजिए गौरव अपनी। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, मिले जुले से नतीजे हैं। ब्रांडेड अपीयरल सेक्टर में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली होती दिखी है, क्योंकि GST के पहले काफी डिस्काउंट दिए थे, तो थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव रहा है उसकी वजह से। तो मिले जुले से नतीजे, लेवल्स क्या हैं अरविंद के लिए और कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, इसमें कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशन से बने ऊपरी लेवल्स पे काफ़ी दबाव स्टॉक में रहता है, तो नतीजों के ऊपर तो मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर डेटा की बात की जाए तो एक बार ये ट्रेंड वीक है। 355 से 350 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, तो 368 के स्टॉप लॉस से आप इसको एक बार 369 की स्टॉप लॉस आप इसको बेच सकते हैं। नीचे में आपको ये 350 से 354 की लेवल एक बार दिखा सकता है। चलिए, तो अरविंद के ऊपर रखिएगा नजर, और नजर रखिएगा सेंचुरी टेक्सटाइल पर भी, इसके नंबर्स कल आने वाले हैं। उससे पहले आज देखते हैं फिर और कितनी तेजी इस स्टॉक में बनती है। लेकिन बात करते हैं लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स की। VRL लॉजिस्टिक्स पर प्रभुदास लियाधर कह रहे हैं कि एक्यूमुलेट करिए। ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या अब आगे सुधर सकता है? और कोई कंपनी जो आपको पसंद हो इस सेक्टर में, जहां पर अपेक्षाएं हो कि आगे चलकर सुधार देखने को मिलेगा GST के चलते? क्योंकि आज भी देखिए E-वे बिल पास होने के चलते लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में। स्नोमैन 7% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और हमको लग रहा है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट कर सकता है। मेरे ख्याल से बाकी लॉजिस्टिक कंपनीज में भी बढ़त पॉसिबल है, लेकिन ऑल कार्गो में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के FY18 के ग्रोथ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, प्लस जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से कम 15 से 18% का ग्रोथ नेक्स्ट 1 ईयर में देख सकता है। तो ऑल कार्गो पे नजर रखिए। ओके, ऑल कार्गो एक स्टॉक है जहां पर नजर रखें। लेकिन इस बीच इरोस इंटरनेशनल ये काफी मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। वागले साहब जरा चार्ट देखिए क्या है मामला, क्योंकि खबरें आई है कि कंपनी अमेजोन और नेटफ्लिक्स के साथ बातचीत कर रही है अपना कंटेंट बेचने के लिए। और साथ ही एक खबर जो काफी लंबे समय से चल भी रही थी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है इरोस PLC ग्लोबल, मेरे ख्याल से लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे या न्यूयॉर्क में किसी में एक पे लिस्टेड है बाहर, उसके साथ एक रिवर्स मर्जर की भी खबर चल रही है। तो इसके चलते स्टॉक देखिए 7% मजबूत खुलने के आज नीरज की टीम में भी था ये। तो क्या खबर है? में तो ये डिस्काउंटेड नहीं था, क्योंकि प्राइसेस वीकली पैटर्न इतना पॉजिटिव नहीं है। वो लगातार प्रोमोटर्स की बिकवाली हो रही थी और हम ये कह रहे थे खरीद कौन रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि अगर 7% गैप से ओपन अप होता है तो मैं इतना कीन नहीं रहूंगा। ठीक बात। लेवल्स क्या है इंपोर्टेंट ऊपर के? ऑन द डाउन साइड 205 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर ही क्लोज हुआ है, थोड़ा सा उसके ऊपर क्लोज हुआ है 210। ऑन द अप साइड 225 मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं पर खुल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर नजर रखिए। सीमैक के चार्ट भी देखकर बताइए वागले साहब, ये कैसे नजर आ रहे हैं? ये भी देखिए 7.5-7% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हूँ। KM शुगर एक और ऐसा स्टॉक है जो CDR से बाहर हुआ है, तो ये शेयर 6% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। एटलस साइकिल ट्रेड टू ट्रेड में है, लेकिन इसके भी नंबर्स देखिए अच्छे आए हैं, ये भी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो लाइन्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी खबरों के दम पर सीमैक भाग सकता है और कितना भाग सकता है? क्योंकि देखिए शिपिंग कंपनियां फोकस में तो रहने वाली हैं इस हफ्ते। हेमंत, मैं 2 स्टॉक का जिक्र करूंगा। एक आपने पहले किया था, पहले मैं सीमैक की बात कर लूं। इसका पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। 160 के ऊपर जब से ये निकला है, शायद 1 या 2 दिन पहले से, अभी 180 है, 179 है। मुझे लगता है ये 240 की तरफ की मूव है, आराम से जा सकता है। हाँ, और ऑन द डाउन साइड आपको स्टॉप लॉस 155 का रखना है। VRL लॉजिस्टिक्स जो आई थिंक हम बात कर रहे थे, इसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद आ रहा है। शायद ये 20% का कैंडिडेट हो सकता है। और सूनर देन लेटर ये स्टॉक 410, 420 ये रेंज, मतलब यहाँ से एक 20% की अपसाइड में कुछ पोजिशनल, मतलब एक आध महीने में देख रहा हूँ। तो 20% वाले स्टॉक आज बता रहे हैं। देखिए VRL लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी खबरें आगे और आने वाली हैं। स्नोमैन मजबूत, VRL मजबूत, और सीमैक में आपने टारगेट बताया 200 कितने का, एक बार 260 का। ओके, डालमिया भारत, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए जिसके वीकेंड पर नतीजे आए। नतीजे तो अच्छे तो नहीं है, लेकिन HSBC की तरफ से रिपोर्ट है 2910 के टारगेट के साथ, और स्टॉक 2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। क्या
कमजोर नतीजे के बाद मजबूत खुले तो बिकवाली करनी चाहिए, क्या ट्रेड होगा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? गौरव बताएं जरा। जी कौन सा स्टॉक कहा आपने? डालमिया भारत। अब देखिए इसमें एक बात है कि रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट्स जो है वो 2580 2600 के सपोर्ट्स है। पिछली बार हमने देखा था कि एक ट्रेडिंग लॉन्ग्स में बने थे यही लेवल्स के आसपास में, तो यहाँ पे अगर जो करंट भाव है उस पर आप एक बार बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक बार 2680 2685 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, तो आप 2600 या 2590 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। ये अगर 2700 होल्ड करता है तो आपको नया तेजी देखने मिलेगा, अदरवाइज वापस वहाँ पर जाकर एक बार फिजल आउट हो जाना चाहिए इसका मोमेंटम। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिलहाल आप 2 या 3% के लिए बाय कर सकते हैं। अच्छा, साथ में जेपी ग्रुप पर भी रखिए नज़र। जेपी एसोसिएट्स 8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। नंबर्स के बाद जेपी इंफ्रा 3% मजबूत खुलेगा। भूषण स्टील के लिए कुछ खबरें आ रही हैं कि बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनियां मिलकर यहां पर इस कंपनी को खरीद सकती हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके चलते देखिए ये भी तेजी के साथ खुलने के मूड में। यूनिटेक जैसे स्टॉक्स भी उछलने के मूड में। तो आज छोटे मझोले शेयर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, ये साफ तौर पर संकेत। टोरेंट पावर एक और ऐसा स्टॉक है जो 4% मजबूती के साथ की तैयारी कर रहा है। और शिपिंग कंपनियां ना सिर्फ सीमैक, एससीआई पर भी रखी नजर, ये भी 2% मजबूती के साथ खुल रहे। शुगर सेक्टर, धामपुर शुगर या फिर दूसरी शुगर कंपनियां देखिए क्या दमदार प्रदर्शन दिखाने के मूड में। बजाज में भी आज तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, ये संकेत नजर आ रहे हैं। सेक्टर में हो क्या रहा है सर? बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये सेक्टर। अभी तुलसियान जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि बहुत सारे शेयर उनको पसंद है। आपका फेवरेट पिक क्या है इसमें? नहीं, फ्रंट लाइन में तो हेमंत हमको बलरामपुर चीनी पसंद है। हमको लग रहा है कि शुगर के प्राइसेस फर्म है, और अगर अगले साल थोड़ा सा सप्लाई कंस्ट्रेंट अगर आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो इस लेवल पे है वो और आगे बढ़ेगी, और ऑब्वियसली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी पे नज़र रखिए। बलरामपुर चीनी वेल पोजीशनड है प्राइस इंक्रीज का फ़ायदा लेने के लिए, और ऑब्वियसली इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली रिस्क रिवार्ड अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखता है तो बलरामपुर चीनी पे डेफिनेटली नज़र रखें। तो चलिए ये है आपके लिए इस वक्त तमाम स्टॉक्स पर आए। चलिए शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की, और बता दें आपको कि प्री ओपनिंग सेशन में 8 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के संकेत है। जो 8 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा था, तो एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में कम से कम 16 अंकों का गैप हो गया, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव खुलेंगे। 50 अंक ऊपर सेंसेक्स है। मजबूती कहाँ होगी? अच्छा, मिड कैप इंडेक्स 1.5% मजबूत है, तो हम कह रहे थे कि मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, वहां से अच्छी रिकवरी आती दिख रही है। 25 अंक ऊपर बैंक निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। टाटा स्टील 1.5% मजबूत है। अदानी पोर्ट 1.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छी खबर है, बैंकिंग शेयरों से आएगी लीडरशिप। कमजोरी एमएनएम में 2% की है, सिप्ला 0.5% नहीं, कुछ खास नहीं। लीवर 1.5% कमजोर, इतना क्यों कमजोर है, कोई वजह तो है नहीं। तो चलिए ये 2 स्टॉक हैं जो थोड़ा दबाव बनाएंगे तो बनाएंगे। अब आइए मैं बता दूं आपको कौन से स्टॉक जो खबरों के दम पर एक्शन में। आज का टॉप परफॉर्मर रहेगा शानदार नतीजे के बाद जेपी एसोसिएट 8.5% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन में। सारडा एनर्जी, इसने भी दमदार नतीजे पेश किए, 8% ये मजबूत है। इरोस इंटरनेशनल 7% मजबूत है। भूषण स्टील के प्लांट्स के लिए काफी दावेदार सामने आ रहे हैं, 6% ये मजबूत है। डालमिया भारत में 2% की तेजी है नतीजों के बाद। डाबर में 1.25% का उछाल है, ये मजबूत वाले शेयर है। कमजोर क्या है? रेपको होम, जिसका हम बात कर रहे थे कि बेहद खराब है एसेट क्वालिटी, 6% लुढ़कता हुआ। 2.5% नीचे है अपोलो टायर। जीएसएफसी के भी खराब नतीजे, 2.5% नीचे। आइए शुरुआत करते हैं पहली टिक पर। 45 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने की है शुरुआत, 10 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी हरे निशान में हुई है। भारतीय बाजारों की शुरुआत मिड कैप इंडेक्स में मजबूती बेहतर है, 1.5% की, और बैंक निफ्टी 25 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो हरे निशान के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत की। कहां से आ रही है मजबूती? टाटा ग्रुप से। टाटा स्टील 0.25% मजबूत है, उसके ठीक पीछे है टाटा मोटर्स 1% मजबूत। गेल में 0.5% का इजाफा। बजाज ऑटो ये मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक्स मजबूत हो रहे हैं थोड़े थोड़े, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, कोटक 0.5% मजबूत ये है। आईटीसी में भी 0.5% की मजबूती, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर दिग्गज में है टाटा स्टील। कमजोर क्या है? एमएनएम 1.5% नीचे, भारतीय इंफ्राटेल में 1.25% का नुकसान। तो ये 2 स्टॉक है जिन्होंने की है आज की पारी की कमजोर शुरुआत की है। वायदा कारोबार में रेपको होम फाइनेंस ने 6% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, खराब नतीजे। जीएसएफसी के भी नतीजे खराब, भागा हुआ शेयर 3% नीचे आज लुढ़कता हुआ। एचडीआईएल वायदा कारोबार के बैन में और 2% नीचे खुलता हुआ ये है आज के शेयर। और पीसी ज्वेलर्स में भी 1% का नुकसान। मजबूत क्या है वो बता दूं आपको, जेपी एसोसिएट 10% का बड़ा उछाल
जेपी एसोसिएट में होता दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये वायदा कारोबार में 10% का जो सर्किट होता है वो टच किया है जेपी एसोसिएट ने। दाल में भारत में बैन में है, अब उसके बावजूद बड़ी तेजी होती दिख रही है। दाल में भारत 3% मजबूत, टोरेंट पावर में 3% का उछाल, सिंटेक्स 2.5%, सिंटेक्स की दूसरी कंपनी सिंटेक्स प्लास्टिक शायद कल लिस्ट होने की तैयारी में है। अपोलो टायर्स जो हम बोले जहां खुले वहीं खरीदिए, देखिए स्टॉक ने क्या यू टर्न दिखाया है, 2.5% नीचे खुलकर 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और टाटा स्टील में भी दमदार तेजी। ये है आज के बेहतरीन स्टॉक्स आज एक्शन में। बिल्कुल, तो नतीजों से पहले 3-4% की तेजी देखिए शुक्रवार को हुई टाटा स्टील में, और आज फिर 2% मजबूती के साथ खुलता हुआ। अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। शारदा एनर्जी 12% की मजबूती देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, और आप देखिए मार्जिन में इजाफा देखने को मिला, उसके चलते यहाँ पर तेजी। भूषण स्टील, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देखिए 5% ऊपर। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर रखिए नजर। सीमैक जो कि बागले साहब कह रहे थे, अब 5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वेंकीज में 4% की तेजी। ये सब स्टॉक 2020 के स्टॉक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर ओपनिंग हुई है और कारोबार की शुरुआत। मिर्जा पर नजर रखिए, इसके नंबर्स आने के बाद अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर्स तो हालांकि अच्छे हैं। ब्रांडेड फुटवेयर का रेवेन्यू करीब 10.5% बढ़ा है। आज आईटी पैक थोड़ा कमजोर है। टीसीएस देखिए दबाव के साथ खुला हुआ है, और ओएनजीसी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सीएट के लिए कोई राहत नहीं है, अभी भी कमजोरी के साथ ही यहाँ पर कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। इन्फी भी देखिए वीक स्टार्ट कर रहा है, तो आईटी सेक्टर थोड़ा ठंडा कारोबार दिखा रहा है, लेकिन तेजी तो पूरी की पूरी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। 0.5% ऊपर ये सूचकांक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और क्या बढ़िया प्रदर्शन इस पूरे के पूरे मिड कैप सेक्टर ने दिखाया। द्वारिकेश शुगर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। ग्रेफाइट के नंबर्स अच्छे आए, उसके बाद ये शेयर भी देखिए दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। जहां खरीदे वहीं जहां खुले वहीं खरीदिए, और देखिए अब बाजार धीरे धीरे दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ 10,100 की तरफ बढ़ने की तैयारी होती दिख रही है निफ्टी के। और मिड कैप शेयरों पर नजर रखिए, बेहद दमदार शुरुआत। देखिए जेपी एसोसिएट 15%, 10% का सर्किट खुलने के बाद अब 5% का और एडिशनल सर्किट, 29.25 रुपये। वागले साहब जय हो आपकी। आ गया 29.30, प्रॉफिट बुक करें। अभी तक तो देखिए सर्किट ही लगा हुआ है एफएनओ में, या अभी भी रुके? अच्छा एक काम नहीं, प्रॉफिट नहीं बुक करना, ये बताइए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? अनिल जी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आज का लो का स्टॉप लॉस ठीक है, परफेक्ट है, जो है 27.15, 127 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, तो उसमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब 14-15 रुपए में हम किसी कमजोर क्वालिटी को शेयर को बताते हैं कि खरीदिए, कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, अरे ये स्टॉक कैसे रिकमेंड करें? तो 3 महीने पहले पता चलता है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी आनी होती है, तो अब इसमें पैसा बनाइए, अभी भी मत बेचिए। 40 रुपए के टारगेट है ना आपके। अगर 30 के ऊपर जब क्लोज होता है तो मैं फ्रेश खरीदारी करने को तैयार हूँ। तो मुझे लगता है आज होना चाहिए, आज नहीं है तो कल हो जाएगा। और कभी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा यही नहीं, आप देखिए जेपी ग्रुप का दूसरे स्टॉक भी, जेपी पावर भी तेजी में आता हुआ। हालांकि 10 के नीचे वाला स्टॉक है, और इंफ्रा में भी मजबूत शुरुआत होती हुई, तो जेपी ग्रुप पर अच्छी शुरुआत हो चुकी है। HDIL ये बैन में है, और देखिए ये कमजोर होता हुआ। फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 2% की कमजोरी दिखा रहा है नंबर्स के बाद। HCC में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। HPCL, हाँ इस पैक पर रखिएगा नजर। HPBP IOC शुक्रवार को क्या एक तरफा तेजी देखने को मिली इन तमाम शेयरों में, रूमर्स के चलते, खबरों के चलते, लेकिन अब आप देखिए ये थोड़े से कूल ऑफ होते हुए। लेकिन आज का बड़ा एक्सीडेंट रेपको होम फाइनेंस ही है, बेहद कमजोर नंबर्स, और उसके चलते यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने बढ़िया सेंचुरी जड़ी है। गौरव, बैंक निफ्टी के लिए अब आज के लेवल्स बताइए क्या होने वाले हैं? कि 25,000 के लेवल्स जो है वो काफ़ी क्रूशियल है, और टेक्निकल लेवल से बात की जाए, मोमेंटम की बात की जाए तो 25,100, तो 25,000 से 25,100 ऐसा है जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिलने की काफ़ी उम्मीद है। तो यहाँ से और 200 पॉइंट की अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री एग्रेसिव तौर पर मुझे लगता है नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार करें। 25,000 वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो एक बार तो 25,000 के पास जाकर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक्चुअली उधर देखना भी नहीं चाहिए अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को, क्योंकि एक्शन तो पूरा मिड कैप्स में शिफ्ट हो रहा है, और पूरा दिमाग आपको मिड कैप शेयरों में ही लगाना चाहिए। तेजी वहीं बनेगी, वहीं बन रही है, और वहीं पर एक्शन पूरा होता दिख रहा है। देखिए स्टॉक्स जो मजबूत है जबरदस्त, 17% अब जेपी हो चुका है। 30 रुपए के पार एक बार छू के तो आ गया है वागले साहब। 30 रुपए 15 पैसा आज का फ्यूचर्स में हाई मुझे दिख रहा है। प्रीमियम तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो अब एक और स्टॉक जो और तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है, जिसका सुबह सुबह हमने जिक्र किया था, अपोलो टायर की। जहां खुले वहां खरीदिए, बेचिए मत। अपोलो टायर लेकर आइए। अपोलो टायर देखिए क्या परफॉर्मेंस है, 4% का बड़ा उछाल अपोलो टायर में दिन के हाई पॉइंट पर, और 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ ये दिखा रहा है कि दमदार तेजी की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। वागले साहब चार्ट पे आया सिग्नल?
थोड़ा लेट है अनिल जी। लेट तो हो गया एक्चुअली, खुलते ही घूम गया एग्जैक्टली। तो हमने एक्चुअली पहले भी अपने मॉर्निंग, लेकिन शॉर्ट्स भी बहुत है, आप चिंता मत कीजिए, इतने भर भर के शॉर्ट्स है। चार्ट्स में बाय सिग्नल आ रहा है ना। स्टॉप लॉस काफी लंबा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो पोजिशनल व्यू लेना है तो मुझे लगता है ये 290 तक की मूव है, बट इंट्राडे में अवॉइड करूंगा। नहीं, पोजिशनल स्टॉप लॉस और पोजिशनली टारगेट दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। वो 10 रुपए का रिस्क, अपसाइड एक 17, 18, 20 रुपए का टारगेट 3 से 4 दिन। और देखिए ये सारा का सारा सेक्टर है, ना सिर्फ अपोलो टायर, सीएट देखिए ये 10% शुक्रवार को नीचे जाकर बंद हुआ था, आज अपोलो टायर में रिकवरी आई है, तो देखिए सीएट में भी रिकवरी आ रही है। और एमआरएफ पर भी रखी नजर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी रखी नजर, और ये चारों शेयर देखिए एफएनओ में हैं। जेके टायर देखिए हमारी टीम आपको दिखा रही है, ये पूरा का पूरा टायर सेक्टर फोकस में आता हुआ, तो नंबर्स कमजोर आ गए और अब बाजार की नजर आगे की चाल पर रहने वाली। क्या 5% अपोलो, एक ऐसे का सेम पैटर्न जो अपोलो में सुबह सुबह 3 मिनट पहले बना है वो सीएट में बन रहा है। एग्जैक्टली। आप यहाँ ये अपोलो का चार्ट ये याद कर लीजिए, अब सीएट का चार्ट लाइए, ऐसा कैसा सीएट का चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, और सीएट अब बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। इनफैक्ट सीएट का चार्ट ज्यादा मजबूत, उसमें शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट भी उसमें ज्यादा है। फटाफट बताइए गौरव, सीएट शॉर्ट कवरिंग के चलते कितना बढ़ सकता है, या फ्रेश खरीदारी भी करनी हो तो वो भी अपनी राय दीजिए। शॉर्ट कवरिंग की अगर बात की जाए तो ये 1830 1840 के लेवल आपको 2 दिनों में दिखा सकता है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस के बाय कर सकते हैं, या फिर सेफ साइड के लिए आप 1800 का कॉल ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और शॉर्ट कवरिंग को भी कुछ दिनों में देखने मिलनी चाहिए, काफ़ी इसमें अग्रेसिव शॉर्ट्स बने थे, थोड़ा भी अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो 2 या 3 दिनों के अंदर इसमें अच्छी उछल आनी चाहिए। चलिए तो इस पर रखिए नजर। सीएट ये पूरा का पूरा स्पेस बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला स्पेस है। अविनाश जी अब खरीद लेने चाहिए, देखिए अब तो परिणाम भी आ गए और अगले परिणाम आएंगे। ऐसे परिणाम वाले दिन ही खराब होता है ये, बाकी सारे क्वार्टर में तो देखिए तेजी देखने को मिलती है और नए 52 वीक हाइज क्वार्टर के बीच में लगाता रहता है। आपको इन चारों में क्या सबसे अच्छा लगता है फंडामेंटली, ये बताइए। बालकृष्णा, सीएट, एमआरएफ, अपोलो, क्या पसंद है, या जेके? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो अपोलो और जेके टायर्स ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से जैसे आपने सही कहा कि रबर के प्राइसेस अभी घटने चालू हो गए हैं, क्रूड के प्राइसेस भी सॉफ्ट है, तो अगला क्वार्टर टायर कंपनीज के लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। हालांकि ये क्वार्टर काफ़ी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज अर्निंग्स के लिए इन सारी कंपनीज के लिए आया, तो अपोलो और जेके टायर्स पे नज़र रखें। मेरे ख्याल से आगे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड इन दोनों स्टॉक्स में बाकी सारे टायर स्टॉक्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये है टायर स्टॉक्स पर आए, लेकिन एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, आईजीएल। वागले साहब जरा देखिए, आईजीएल में कोई बड़ा एक्शन शुरू हो रहा है, 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। जनरली सुबह सुबह एक्शन कम होता है, लेकिन आज मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक्शन, जहां खुला वहीं से तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। भागने के लिए तैयार है? भागने के लिए बिल्कुल तैयार है, यही सही लेवल है, लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विडिटी का थोड़ा सा कम है, बट कोई इशू नहीं, इसमें मूव भी बड़ी आ सकती है। 1240 to 1250, 1 से 2 दिन 40-50 40 रुपए, मतलब 3-3.5% अपसाइड, और स्टॉप लॉस लगभग 1198, 1198 का स्टॉप लॉस और 1240-1250 का टारगेट। ओके ठीक है। अच्छा, एक और स्टॉक देखिए, इंडो काउंट। ये टेक्सटाइल का कुछ फायदा है क्या इसको, जो खबर आई है जीएसटी जॉब वर्क पे 18% से 5%। इंडो काउंट टेक्सटाइल के कारोबार की कंपनी, बड़े दिनों बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक्शन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 145.50 ओके, और दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम देखिए 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है 2% के आसपास का। बताइए वागले साहब, आया आपके रडार पर स्टॉक ये? हाँ, 2 परसों और फ्राइडे और थर्सडे के हाई को क्लियर कर रहा है। इसमें पोजिशनल मेरा 156 का टारगेट होगा, मतलब यहाँ से 10 रुपए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 143 का। तो इस पर रखिए नजर। टेक्सटाइल सेक्टर में सेंचुरी टेक्सटाइल की भी एक बार बात करते हैं। वागले साहब, आप ही ने इसके ऊपर टारगेट आज अपना दिया था, एक बार रिवाइज करिए, बताइए। ये सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इस तरह की बातें समझ में आ रही हैं। अब गैप अप खुला है और मुझे लगता है ये 1270-1280 की तरफ की मूव है आज और कल, या मे बी 2 से 3 दिन का व्यू है। ऑन द डाउन साइड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1208 के ऊपर जब तक के स्टॉक रहता है, जो मुझे लगता है रहेगा, 1208-9 का स्टॉप लॉस रख के काम करे। अपसाइड 40-50 रुपए यहाँ से भी है आज के लिए ना, आज और कल 2-3 दिन के। कल रिजल्ट कल है ना इसके? हाँ, तो प्री रिजल्ट अगर कल शाम को समझो रिजल्ट, परसों सुबह तक का टारगेट दीजिए, क्या 100 रुपए बढ़ सकता है? 1300 तक जा सकता है, मतलब हाँ 70-80 रुपए का अपसाइड। क्योंकि खबरें ये भी आ रही है सेंचुरी को लेकर कि कुछ न कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला, पेपर वाला
पेपर वाला नहीं, मेरे ख्याल से पेपर से बड़ा रियल एस्टेट है। अब इसका जो रियल, हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, यहाँ इतना बड़ा जबरदस्त इस प्राइम इलाके में इन्होंने, हमारा ऑफिस भी प्राइम इलाके में, तो बड़ा रियल एस्टेट डेवलप किया। यहाँ पर बड़ी लैंड बैंक है। अविनाश, क्या बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है? नहीं, हो सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली रियल एस्टेट अनिल जी, बट इनका जो सीमेंट का कारोबार है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही है कि वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। और ग्रुप ने ऑलरेडी काफ़ी सोच समझ के ये प्लानिंग करने की कोशिश की है कि सारी कैपेसिटी सीमेंट की एक कंपनी में कंसोलिडेट हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर इसमें रीरेटिंग आएगी। आई थिंक टेक्सटाइल सेक्टर को मेरे ख्याल से इतना कोई मायना नहीं देता, बट रियल एस्टेट और सीमेंट, ये जो दो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्लस जो पेपर यूनिट की बात आपने की, ये अगर इनको खरीदार मिलता है या ये रिस्ट्रक्चर करके इसको बेचते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कैश जनरेट होगी। तो ओवरऑल नतीजे और ये जो इवेंट्स है वो मेरे ख्याल से स्टॉक को आगे रीरेट करें। सही बात है। अब ये हो नहीं हो, लेकिन रूमर्स और अटकलें इतनी लग जाती हैं, और ये पिछले 5-7 साल से हम सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी अब तक हो एग्जैक्टली ये होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीएमसी और टाटा में टीसीएस का विलय हुआ, लेकिन वो कब हुआ, पेशेंस वालों का। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो हम आपको खबरें बता रहे हैं, ये हर क्वार्टर की खबरें हैं और उन्हीं के चलते तेजी भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई एक्सचेंजेस पर नहीं आया है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो बाजार लगाकर चलता ही है। बिल्कुल। और इस बार जिस तरह का मूव है, अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। राधा किशन जी कवानी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। और अल्टीमेटली देखिए, सीमेंट कारोबार तो आदित्य बिरला ग्रुप वाले कुमार मंगलम बिरला के ग्रुप में जाना ही जाना है, आगे पीछे वो जाएगा तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग। आप देखिए केशोराम जब से निकला, केशोराम के स्टॉक में क्या तेजी हो गई। तो बिरला ग्रुप की कंपनियों में एक चीज क्लियर कट है कि वैल्यू जबरदस्त है, और ग्रुप आप देख रहे हो किस तरह से एक के बाद एक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, सारे बिजनेसेस को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। उस पर नजर रखिए, ये बड़े काम की चीज होगी आपके लिए। तो और ये ओके, इस बीच मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत होता दिख रहा है। क्या गजब की तेजी मिड कैप इंडेक्स। सिंटेक्स एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। सिंटेक्स 5% भाग चुका है। ये स्टॉक भी जबरदस्त तेजी के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से शायद एक्सचेंजेस पर अब नोटिस आ चुका है। मेरे ख्याल से कल की शायद लिस्टिंग होने वाली प्लास्टिक कंपनी की, उससे पहले स्टॉक में बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। तो सिंटेक्स पिछले हफ्ते भागा इसीलिए था, और फिर जब ये खबरें हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं कि लिस्टिंग कब हो रही है सिंटेक्स प्लास्टिक की, तो फिर ठंडा हुआ। लेकिन अब आज फिर से आप देखिए स्टॉक में जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट 2% ही बढ़ा है। चार्ट पर देखिए वागले साहब, बली आपके पास चार्ट तो लिमिटेड होंगे। हाँ लिमिटेड है, लेकिन 34 to 38 ये बैंड है। हाँ। फ्राइडे को 33 का बॉटम बना के वहां से घुमा है, तो एरिया तो सही है। 3450 का स्टॉप लॉस लेकर के आई थिंक 3850 तक अब ले सकते हैं। तो चलिए, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। सोमवार को लिस्टिंग होने वाली है इसके, 8 तारीख कल की बात कल है, कल की बात की जा रही है। तो कल, हाँ, तो फिर आज स्टॉक पर रखिए नजर। अगर कल इसके प्लास्टिक कारोबार का लिस्टिंग होनी है और एक्सचेंजेस को बताया, तो फिर यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी तेजी आज सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आप देखिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आप उठा के देखिए कोई भी मेटल कंपनी, क्या रैली बनी हुई है यहाँ पर। गौरव, एक्सपेक्टेशंस यही है टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स आएंगे, और देखिए अब ये भागता हुआ। आपको इस पैक में सबसे अच्छा शेयर कौन सा लग रहा है? हिंडाल्को भी देखिए डेज हाई पर। मुझे अभी भी हिंदुस्तान जिंक बेटर लग रहा है। अगर आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। हिंडाल्को की बात की जाए या टाटा स्टील की बात की जाए तो एक नए जोन में ही है ये, तो रिस्क रिवॉर्ड उतनी वेल डिफाइंड नहीं है अगर कंपेयर किया जाए हिंदुस्तान जिंक से। तो मुझे अभी भी जो बेहतर लग रहा है वो हिंदुस्तान जिंक है। और एक जिंदल स्टेन पावर जो मैं ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं, या अगर आपको 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ में काम करना आप वो कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट कवरिंग की रैली लग रही है। मैं ये नहीं कि उसमें लॉन्ग्स बने, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे आपको थोड़ा जोर देखने मिल सकता है। तो 140 वापस रीटेस्ट कर 150 वापस रीटेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया शेयर जो भागने के लिए तैयार है वो है जेएसपीएल। जेएसपीएल पे नजर रखिए। और जेएसपीएल सबसे बढ़िया बात है कि अच्छा करेक्शन भी हो गया 20 रुपए का ऊपरी स्तर से। अभी मेरे ख्याल से 158-60 के लेवल से 15-17 रुपए नीचे है। दूसरा है कि कल नतीजे भी आने वाले हैं। वागले साहब, फिर से 158-60 की तैयारी है इसकी? अनिल जी 146 के ऊपर चलता है और स्टे करता है, चल जाएगा। हाँ, तो फिर मैं कंफर्टेबल रहूंगा। फिर एक 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, 15 रुपए आप ये मानिए चलिए 146 के ऊपर हो गया। अब बताइए अब लेवल्स तो 142.50 का स्टॉप लॉस, अब 4 रुपए के रिस्क ले। 142.50 का और 158-160 जो लास्ट टाइम अपनी वो 5 दिन वाली चैलेंज की बात हुई, इसीलिए मैं वापस 158-60 शायद ये टाइम 2 या 3 दिन में हो जाएगा। नहीं होना होगा तो मतलब कल शाम परसों तक, कल रिजल्ट आने हैं तो कल के पहले ही आ जाएगा। हाँ, मतलब रिजल्ट के आसपास, या तो रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के बाद, आना है ज्यादा से ज्यादा कल या परसों। आई डोंट नो, मार्केट आवर्स में आते हैं रिजल्ट, बाद में आते हैं, तो रिजल्ट पर
हो जाएगा जो होना है 158.60 अगर होना है तो। चलिए, तो वागले साहब बुलिश है इस पर। वागले साहब, अविनाश जी और गौरव जी आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे कुछ और स्टॉक्स पर भी डिस्कशन करने वाले, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेते हैं उनकी राय। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। क्या ये करेक्शन बस इतना ही आना है 2-2.5 दिन का और फिर वापस से नए हाइज की तैयारी है, या फिर कुछ बड़े करेक्शन का जो इंतजार कर रहे हैं लोग वो डिसअपॉइंट होंगे, निराश होंगे? लग तो वही रहा है अनिल, क्योंकि 2 दिन ऐसे लगा था कि मार्केट थोड़ा यहाँ से घूम जाएगा, लेकिन फिर से वापस 10,100 के आसपास आ गया है। एक अपॉर्चुनिटी था कि आरबीआई जिस दिन ने रेट कट अनाउंस किया उस दिन मार्केट 10,100 से तोड़ के ऊपर जाने का, लेकिन उस दिन मार्केट थोड़ा निराश हो गया था आरबीआई कमेंट्री से कि और रेट कट इस साल शायद ना आए, और मार्केट वहां से थोड़ा रिएक्ट किया था। अभी भी मैं कहूंगा कि 9,900 और 10,100 के आसपास, 10,150 के आसपास मार्केट रुका हुआ है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से बाहर के निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कंसर्न हो चुके हैं हमारे वैल्यूएशंस के बारे में, और वहाँ से बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदते जा रहे हैं लगातार, और इसलिए मार्केट करेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा फंसा हुआ है, और लोगों के मन में थोड़ा सा कंसर्न्स है कि इसके ऊपर नियर टर्म में मार्केट को शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अर्निंग सीजन भी उतना खास कुछ नहीं हुआ है। आपने देखा कि डाउनग्रेड ज़्यादा हो रहा है अपग्रेड से, अर्निंग सीजन खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा संकेत वहाँ से नहीं मिला है। और जो अच्छे बड़े सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी, उसमें भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आया हुआ है। तो ये सब कुछ देखते हुए नियर टर्म तो लग रहा है थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका कोई संकेत तो मार्केट के प्राइस से नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत और एक मोमेंटम फेज पता नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे मोमेंटम ब्रेकआउट्स हमने देख चुके हैं इस साल ऑलरेडी। आपने कहा सर कि अर्निंग सीजन अच्छा अब तक नहीं रहा है, और कुछ सेक्टर्स में तो क्लियर कट हमने देखा मार्जिन्स में बड़े कट्स देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद गिरने के बाद देखिए वहाँ पर खरीदारी हो रही है। मैं टायर सेक्टर की उदाहरण आपको देता हूँ। आपको कौन सा ऐसा सेक्टर लग रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि आगे चलकर अर्निंग्स की विजिबिलिटी है और करेक्शन हो तो खरीद लें? देखिए, इस क्वार्टर तो अच्छे होने का उम्मीद नहीं था। मेरे ख्याल से जो सेकंड क्वार्टर है जो अभी चल रहा है जुलाई टू सितंबर, वो भी बहुत खास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी जो पीएमआई नंबर्स आ रहे हैं देख के लग रहा है कि जीएसटी का असर अभी भी है। मैं कहूँगा कि Q2 में बहुत ज़्यादा बाउंस बैक की उम्मीद ना करे तो ही अच्छा है। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको एफएमसीजी का, जहाँ पे लोगों को पता था कि अर्निंग्स अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी जो अर्निंग्स आए वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आ गया। आप मैरिको, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे कंपनीज को देख लीजिए, वहाँ पे जो मार्केट का अनुमान था उससे भी काफ़ी नीचे, और मार्केट को जीएसटी के बारे में पूरा पता था। अभी दूसरे सेक्टर्स देख लीजिए, जैसे टायर, जैसे टेक्सटाइल, जिसमें अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, रियल एस्टेट में अर्निंग्स अच्छे नहीं आए हैं। मैं मिड कैप क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आए हुए हैं। आप एनबीएफसीज में देख लीजिए, रेपको होम फाइनेंस, उज्जीवन, ये सारे कंपनीज के नंबर्स कितने खराब आए हुए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक रिएक्शन पूरा बुल मार्केट जैसा है, कि जिस दिन रिजल्ट आता है और बहुत ही खराब रिजल्ट आता है उस दिन स्टॉक 8% ऊपर जाता है। तो लोग कहते हैं कि खराब न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन था, रिजल्ट आ गया, निकल गया सामने से, स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे लॉजिक सिर्फ बुल मार्केट में ही चलता है। तो ये प्राइस एक्शन को देख के लग रहा है हम अभी भी फुल बुल ग्रिप में हैं, बेयर्स कंट्रोल में नहीं है मार्केट की। तो अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन एकदम जबरदस्त मोमेंटम के साथ चल रहा है। परफेक्ट है सर, एकदम सही कह रहे हैं आप। और इस बीच जो बैंक निफ्टी ने आज फिर से सेंचुरी मारी है, एक खबर जो इस वीकेंड की वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की भी है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? जो सेबी ने कहा है कि भाई अगर आप डिफॉल्ट करते हैं इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, एक ही दिन में स्टॉक एक्सचेंज को बता दीजिए नेक्स्ट डे, तो अब क्या कॉर्पोरेट्स पर भी दबाव पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और लोगों को जल्दी पता चलेगा? और बैंकिंग सिस्टम में भी जो एनपीए अब उनको बुक करने जल्दी करने पड़ेंगे, इसका असर स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा, ये बताएं सर। देखिए, एक माहौल दूसरा होता तो लोग डर जाते हैं कि वो जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो अभी क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इतने जल्दी रिकग्निशन होगा तो हर क्वार्टर में प्रोविजनिंग और बैंक का एनपीए रिकग्निशन तो भयंकर होगा, तो क्या रिजल्ट्स में बहुत बड़ा असर होगा। लेकिन बुल मार्केट में लॉजिक उल्टा हो जाता है। अभी लोग सोच रहे हैं
कि अगर इतना जल्दी डिस्क्लोजर हो जाएगा तो इसको रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, तो मे बी खराब न्यूज़ का ये लास्ट इनिंग्स आ गया है और इसके बाद सब सुधर जाएगा बैंकिंग सिस्टम में। तो कोई भी चीज को आप दो तरीके से देख सकते हो और अभी देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि स्टॉक प्राइस का जो परफॉर्मेंस है, हमें आप देखते जाइए बैंक स्टॉक्स का क्या मतलब, हम 1500 रुपए में HDFC बैंक को महंगा सोचते थे, अभी 1800 के नीचे कोई बात ही नहीं करते HDFC बैंक का। तो अभी माहौल बदल गया है, बुल मार्केट में चीजों को देखने का नजरिया पूरा उल्टा होता है। तो अभी आप स्टॉक रिएक्शन भी वैसे टाइप का देखेंगे कि आज जैसे देखिए JP एसोसिएट्स भी ऊपर जा रहा है, बैंक स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का माहौल है। तो ध्यान में रखिए कि मजा तो बहुत आ रहा होगा ट्रेडर्स को अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी चोट भी लगता है ऐसे माहौल के बाद। अच्छा सर, इस बार कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और ये स्टेबल कंपनियां हैं। बाटा, टाइटन, जुबिलेंट फूड वर्क्स के नंबर्स में सुधार देखने को मिला। इस कंजम्पशन थीम में आपको कौन सा पॉकेट सबसे इंटरेस्टिंग अच्छा लगता है, जहां पर आपको लगता है कि अभी भी तेजी हो सकती है आगे चलकर, अगर पैसे का इन्फ्लो ऐसे ही रहा तो? देखिए, इसमें थीम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मामूली चीज का जो कंज्यूमर आइटम्स है, जैसे FMCG जो बड़े बड़े कंपनी से, उनका नतीजा काफी खराब आया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी क्वार्टर्स के बाद बाटा के नंबर में जो तेजी आया हुआ है, मैंने ऐसे क्वार्टर बाटा का तो बहुत दिन देखा नहीं है, तो उसमें एक नया एनर्जी लग रहा है। ट्रेंड का नंबर काफी अच्छा था इस क्वार्टर में, तो वो रिटेल स्पेस में शायद कोई एक्शन होगा। लेकिन मैंने आपको पिछले बार कहा था कि ये जो GST वाला इम्पैक्ट हो रहा है, ये दो तरह, कुछ लोग डीस्टॉकिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं और कुछ कंपनी जैसे टाइटन में GST आने से पहले लोगों ने खरीद के रखा था, तो उसमें एक प्री GST पुश नजर आ रहा है। तो आपको ये नंबर्स कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगेंगे, कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगेंगे, रियलिटी शायद थोड़ा दूसरा होगा। तो मैं कहूंगा कि 2 क्वार्टर के एवरेज या 3 क्वार्टर के एवरेज को देखें नंबर्स के लिए, क्योंकि एवरेशन दोनों के तरफ हो रहा है कि कुछ नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आर्टिफिशियली, कुछ नंबर्स आर्टिफिशियली सप्रेस्ड है। लेकिन आपने सही कहा कि इस सेक्टर में, इस क्वार्टर में बाटा, ट्रेंट, टाइटन ऐसे कंपनीज में काफी हमने स्ट्रेंथ देखे हैं नंबर्स में, और स्टॉक प्राइस में भी वो रिफ्लेक्टेड है। एक ही प्रॉब्लम ये जो कंपनीज में नतीजे अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन का थोड़ा इश्यू है। टाइटन का नंबर तो जबरदस्त है, लेकिन P मल्टीपल 45 है। ट्रेंड का नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन P मल्टीपल आसमान में है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के कि प्राइस ऑलरेडी क्या फैक्टर कर चुका है, ये देख के थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर, सेक्टर पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। तो ये थे उदयन मुखर्जी साहब, जो कह रहे कि तेजी का माहौल है, बाजार बुरी खबरों पर भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन इस बीच आप देखिए स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में है, आज के टॉप 5 गेनर्स वायदा कारोबार में वो 5 है जो सुबह सुबह आपको बताया गया कि JP एसोसिएट, अविनाश जी भी कह रहे थे जहां खुले वहीं खरीदिए। सिंटेक्स हमने बाजार खुलने के बाद आइडेंटिफाई किया कि देखिए लिस्टिंग होने वाली कल सिंटेक्स प्लास्टिक की, उससे पहले 8% का अब उछाल आ चुका। अपोलो टायर, हम सुबह ही पहली बात यही कह रहे थे कि जहां खुले वहीं पर खरीदिए, नीचे खुले तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक देखिए, निचले स्टॉक से क्या घूमा है जबरदस्त। इंडो काउंट भी स्क्रीन पर एक्शन हमने पकड़ा, 4% मजबूत है, और JSPL भी 4% मजबूत है। तो ये तमाम स्टॉक्स है जो एक्शन में। ऐसे कुछ और बेहतरीन एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, वागले साहब, अविनाश जी और गौरव बिस्सा। आप भी बने रहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मिड कैप शेयरों में तेजी और देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब 0.5% ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ, और बैंक निफ्टी भी मजबूत है। सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। रेपको होम फाइनेंस अब 9% की बड़ी गिरावट दिखा रहा है, और HDIL जैसे स्टॉक्स FNO के बैन में खराब प्रदर्शन दिखाते हुए, लेकिन तेजी हो रही है सिंटेक्स जैसे स्टॉक्स में। अपोलो टायर, इंडो काउंट जो आज 5-6 रन सुबह सुबह चूज किए थे, वहीं पे सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जो एक्शन में तैयार होता दिख रहा है, सिंडिकेट बैंक। हम कह रहे थे देखिए नतीजे खराब है, एसेट क्वालिटी खराब हुई, लेकिन ये पता था कि ये आने वाली है, और अब देखिए स्टॉक में क्या निचले स्तरों से जबरदस्त रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। सिंटेक्स देखिए, माफ कीजिएगा, सिंडिकेट देखिए 68 रुपए 60 पैसे का लो बनाकर डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक में 4% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है। 8 लाख शेयर बढ़े हैं। तैयारी है भागने की इसकी,
शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों 75 की तरफ की मूव है और 75 की तरफ की मूव बहुत बड़ी होती है, इसमें 4 रुपए मतलब हाँ, बड़ा कायदे आज और कल, शायद परसों, बट मुझे लगता है कल तक के 75 दिखाना चाहिए। रिस्क खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, अब कुछ गिरने के लिए बचा नहीं है, बॉटम बन गया और इसका स्टॉप लॉस होगा 70 का। वो जो अब खराब खबरें आएंगी तो अगले क्वार्टर में ही आएंगी, वही टायर वाली बातें, नतीजे ही खराब रहते। अब इसके में बीच में क्या खराब खबर आने वाली है। सही बात। अच्छा, और देखिए केएम शुगर जिसका हम बात कर रहे थे, अब 11% ऊपर है। ये जो है कंपनी, ये सीडीआर से बाहर हुई है। वागले साहब एक बार इसके चार्ट देखिए। केएम शुगर मिल 23 रुपए 15 पैसे का भाव है, 11% ऊपर भाग गया ये शेयर। 2 लाख शेयर का वॉल्यूम भी है। क्या कुछ नजर आ रहा है इसमें, मूव बड़ा आ सकता है इसमें, अवॉइड करेंगे? अगर आ तो सकता है, लेकिन ये थोड़ा इलिक्विड स्टॉक, इलिक्विड एग्जैक्ट, लेकिन इसका पैटर्न अच्छा है। 26 के पार अगर ये निकलता है, लेकिन उसमें वो आपका 20% निकलेगा एग्जैक्टली, तो आप आज के लिए लेने का मतलब नहीं। 26 के ऊपर निकलता है, फिर ये 30-32 तक जाएगा, 32 तक जा सकता है। शुगर शेयरों में वैसे भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्चुअली आज मुझे लगता है फोकस उन शेयरों पर ही करना चाहिए जहां पर बड़े शॉर्ट्स बने हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वाले स्टॉक के काफी कुछ क्या है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम सुबह सुबह बात कर रहे थे कि देखिए काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, डे हाई पर जाकर शुक्रवार को बाजार बंद हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग और खासतौर से कई सारे मिड कैप्स में शॉर्ट कवरिंग अभी भी होना बाकी थी और वो आज होती दिख रही है, आपको साफ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक और स्टॉक है मैरिको, यहां पर शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक देखिए जहां खुला वहीं से रिवर्स होकर दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है और यहां पर 2% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैरिको एक और स्टॉक है। गौरव जी बताइए, आपकी नजर है इस स्टॉक पर और क्या खरीदा जा सकता है इसे इस लेवल पर? यहाँ पे बहुत अग्रेसिव मुझे अपमूव देखने नहीं मिल रहा है, तो एक बार पॉसिबिलिटी है आपको 335 तक के लेवल आपको देखने मिले, तो 335 336 के, तो आप यहाँ पे 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। छोटा ट्रेड होगा इसमें। चलिए, तो मैरिको पर रखिए नजर। एबी मनी 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा लग रहा है। हाँ, पहले 5% के अपर सर्किट लगे और अब 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो इस पर रखिएगा नजर। आरसीएफ डाउन बट नॉट आउट ही कहूंगा मैं इसे, क्योंकि देखिए 100 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन इसने पिछले हफ्ते दिखाया भी है और आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। काफी सारे छोटे छोटे स्टॉक्स, इरोस इंटरनेशनल देखिए 4% मजबूत है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे बाजार खुलने से पहले। भूषण स्टील में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुल्स वेंचर्स देखिए अब ये 5% की मजबूती के साथ 200 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। और इस हफ्ते शुगर सेक्टर ने भी दमदार शुरुआत करी है। द्वारिकेश, बजाज, क्या तेजी देखने को मिल रही है। कोई शुगर कंपनी जो वागले साहब आपको चार्ट पर अच्छी लगती हो, हफ्ते की स्वीट शुरुआत जहां आप करना चाहें? एक्चुअली द्वारिकेश मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था और वो जो मुंह आया है, इसके लिए नहीं कि मैंने कहा था, आई थिंक शायद तुलसीन जी ने कहा था, आप दोनों ने कहा था, सही बात है। और द्वारिकेश के नंबर्स वो रडार के बाहर गया, बृहस्पतिवार को है नतीजा, उसमें वो कॉर्पोरेट एक्शन। अभी मैं जाऊंगा तो बलरामपुर के साइड जाऊंगा जिसमें मुंह आई नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक लाइए रडार पर आप, अरविंद लिमिटेड पॉजिटिव है। अच्छा, मेरे बोलते आपके है पहले, आपकी नजर पहले मैं देख रहा था 360 का इसमें बॉटम बना है। क्योंकि मैं सुबह इंतजार कर रहा था, क्योंकि ऐसे देखने पे लग रहा था कि रिजल्ट खराब है, लेकिन जो ब्रांडेड अपीयरल इनका गारमेंट वाला जो इनका डिपार्टमेंट है उसने बहुत बढ़िया काम किया। मार्जिन पे दबाव सिर्फ इस वजह था कि जीएसटी के पहले बहुत सारे हमने भी खरीदे हैं सेल में, बहुत सारे कपड़े सस्ते मिल रहे थे, 50-75% डिस्काउंट है, तो लोगों ने सेल में काफी खरीदारी की और काफी कंपनी ने सेल में डिस्काउंट दिए। अब यहाँ पर जो तेजी बन रही है वो जबरदस्त बनती दिख रही थी, यानी कि रिजल्ट हो गए डिस्काउंट, अगले 3 महीने कोई नेगेटिव खबर नहीं। अच्छा, दूसरी है जीएसटी की दर वाली भी, ये भी पॉजिटिव है। बताएं लेवल, बताएं फटाफट, भाग जाएगा फिर आप कहेंगे 6 रुपए का स्टॉप लॉस बैठता है, 380 का भाव है अगस्त फ्यूचर, तो आप 372 का स्टॉप लॉस ले और 402 का टारगेट, मतलब अपसाइड 22 रुपया। 1:4 ऐसा सेटअप बहुत कम मिलता है। वाह, 1 से 2 दिन 1:4 रेशियो, क्या बात है। 1 से 2 दिनों के लिए चलिए अरविंद लिमिटेड, जाते जाते ये एक स्टॉक अच्छा पकड़ में आया वागले साहब के, अरविंद लिमिटेड जो बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। वागले साहब अब टाइम खत्म हो गया, नहीं तो स्टॉक तो और भी दिख रहे हैं आज के सेशन में, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खरीद लिया जाए, लेकिन फिलहाल आपसे लेंगे विदा। अविनाश जी आपसे भी और गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बीच बाजार 17 अंक ऊपर है, सेंसेक्स और निफ्टी पर 8 अंकों की मजबूती। भले ही सेंसेक्स निफ्टी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी बनती हुई दिख रही है। और बाजार के एक और जाने माने दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जेएम फाइनेंशियल के एसोसिएट डायरेक्टर गौतम शाह। गौतम जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए कि ये जो करेक्शन सिर्फ 1-1.5-2% के आते हैं निफ्टी में, क्या बाजार ओवरबॉट है
या अब भी और तेजी के संकेत दे रहा है? आपके टारगेट्स क्या हैं निफ्टी पर और स्टॉप लॉस क्या रखते हैं आप इस वक्त? Well, no doubt that the markets have enjoyed a phenomenal run for the last many months, and just about every factor has gone in favor of the Indian markets. You know, whether it's the local news flow or the local events, the liquidity angle which people are talking about, and the fact that domestic money is really taking over, the foreign money angle, and the fact that global markets have been rock steady. So I think it's been great going for the markets for the last many months, and it tells you that it's one of the strongest and one of the cleanest bull moves that we've seen in a very long time. In fact, we ourselves were working with a target of around 10,000, 10,100 for the Nifty, and once the Nifty tested that target level a week or 10 days back, I think for the first time in 7 months we had some evidence on the charts to suggest that this market could now be topping out, and we could actually see the first serious correction of 2017. In fact, for the last 6-7 months we've been bullish all along, because at no point of time we had any negative figure on the charts. But right now I think there is enough evidence to suggest that we are in a transition phase, and this transition phase might just end in a week or two, and with the Nifty seeing a lot of resistance in that 10,100, 10,200 area, we feel that this is not the time to get carried away. This is a very good time to be booking out of positions wherein people might be sitting on profits, and with a view to buy back lower, because I think once the Nifty breaks that level of 9930, which we are using as a trailing stop loss for trading positions for our clients, I think then it would actually open up a 5 to 10% decline. So as you rightly pointed out, people have got used to a 1%, 2% fall for the Nifty, but I'm sure you have a scenario wherein the Nifty can actually fall anywhere between 5 to 10% in the next couple of months, and this is the time to really be a little cautious and not go overboard. ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की राय। सर, मेटल शेयर्स आज भी देखिए मजबूत हैं, इन पर क्या व्यू बन रहा है? बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स से नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और इन शेयरों में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आपको इस पैक में सबसे अच्छा क्या लगता है? Well, as you rightly pointed out, I think metals as a space has done quite well in the recent past. I think fundamentally also the numbers have got better, and technically I think we've been extremely bullish on the metal space for the last 1 year now. And if you remember, there was a phase in the month of May and June wherein the metals index just got into a range, and that range breakout took place sometime in early July. So I think this is one sector, irrespective of the market behavior, is likely to outperform. So if there is any sector in the market where one can hide in a phase of correction, it has to be metals, and I am looking at a possible 7 to 8% upside for most of the popular metal stocks. It might not come immediately because markets are looking a little top heavy, but I think on every small decline in many of these popular metal stocks which are listed in the F&O space, I think it's a buying opportunity, and irrespective of the market behavior, as I said, it's a sector that will do well. अच्छा सर, ये बताएं कि फिर करेक्शन होगा, कमजोरी होगी तो गिरने में सबसे ज्यादा आगे क्या रहेंगे, और किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में फिर आपको लगता है कि अभी अच्छी प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए? Well, the high beta names, I think the sectors that have done exceedingly well in the last 3 or 4 months are the ones that are going to come under selling pressure. So I think banks have seen a phenomenal run up in the last many months. The bank Nifty started moving up from 18,000, and from there it's come to a level of 25,000 where it's looking extremely overbought. So I think from these levels, a 10 to 15% drop on the bank Nifty would not surprise me. I know it's very large in percentage terms, but that's the kind of correction that we are looking at in some of the banking names. And let's not forget that the bank Nifty has not even seen more than a 2% fall in this last 6-7 months, and at this point I think the risk reward is not at all justified to go long. So many of these popular private and PSU bank stocks could lose anywhere between 5, 10, 15% over the next couple of months. So I think they are the ones that will take the Nifty down. And if you look at the last 5 years, it's always been the banking space. It takes the market up and it also takes the market down. And while we were bullish on the
the Bank Nifty very aggressively with a target of 25,000. With that target now being done, I think there is a case for a correction, and this is an index that will take the Nifty down. Along with this, I think oil and gas has been a phenomenal mover in the last few months. That is also looking a little overbought. Reliance has tested that new lifetime high of about 1,650. So many of these stocks look overbought. So I think banks, oil and gas, and possibly capital goods, these are the three sectors that could come under significant selling pressure going forward. तो सर ये बताइए कि फार्मा और आईटी, इनमें से चार्ट्स देखकर आपको क्या लग रहा है, पहले बॉटम आउट कौन सा सेक्टर करेगा, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स ने निराश किया, और कौन सा सेक्टर आपको लगता है ज़्यादा और यहाँ से गिर सकता है? Well, the pharma space, as we started off the month of July, was looking quite encouraging on the charts. We were for the first time getting some indication that, pharma can rebound and it could stay in an uptrend for many weeks. But that has not happened. I think the kind of decline that many of these pharma stocks have seen in the last 2 weeks, I think that's extremely discouraging. And it tells you that the pharma rally is not going to begin anytime soon. So we expect further downside in many of these stocks. In fact, they could actually be a market underperformer. On the other hand, if you look at the IT space, it's actually very interesting because the CNX IT index has been trading in the band of 10,000 to 11,000 for the last 6 months. And for the first time, you have some indication that an upside breakout is likely to happen in the next couple of weeks above the level of 11,000. If that gets confirmed, it will open up about 1,000 to 1,500 points on the upside for the IT index. And if that happens, obviously many of these popular frontline IT stocks can appreciate anywhere between 5 to 10%, which is in sync with my overall market view, because in the last 6 months IT is probably the only sector which has not done so well, and now with markets looking a little corrective, IT can make a comeback, and this is a space where one should now increase their exposure, at least for the short term. तो ये है राय आपके लिए आईटी शेयर पर। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। तो करेक्शन की शुरुआत थोड़ी भारतीय बाजारों में भी होती दिख रही है। 10,100 के नज़दीक पहुंचने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए, लेकिन मिड कैप शेयरों ने और बैंकिंग शेयरों ने अभी भी तेजी की कमान संभाली है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर रहेंगे नजर। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।